नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस की न्यू वैकेंसी आने की सूचना हो चुकी है। उसमें अभी हाल ही में एक नया अपडेट आया है प्यारे साथियों, आपका 23 फरवरी को। तो उसी को लेकर ये वीडियो हम बनाने वाले हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी पूरी डिटेल यानी कि यूपी पुलिस ऑनलाइन से लेकर और लास्ट आपका फाइनल सिलेक्शन तक की पूरी डिटेल पर बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने लिखा है फुल डिटेल, यानी कि हम बात करने वाले हैं टोटल पोस्ट कितने होंगे, किस पोस्ट के कितने पद हैं, एज कितनी रहने वाली है, चेस्ट कितना रहता है, वेट कितना रहता है, रेस कितनी हमें करानी होती है, फिजिकल क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की नई वैकेंसी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल पर हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ये उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखने के बाद कोई भी मन में आपको डाउट नहीं रहने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस नई वैकेंसी के लिए, नई भर्ती के लिए कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में छूटने वाला नहीं है। उम्मीद है सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको मिल जाएंगे और सारे आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आवश्यक सूचना, जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं वो काफ़ी सारे वीडियो पड़े हुए हैं और कंटिन्यू आगे भी वीडियो आते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको प्रिंटेड नोट्स और सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स और PDF फाइल वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। नई वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल पर हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों। चलिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल पोस्ट, तो प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपकी टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 26,382, यानी कि 26,382 प्यारे साथियों जो टोटल हैं वो आपकी पोस्ट हैं। इसमें किस पद के लिए कितनी पोस्टें हैं, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्यारे साथियों सिपाही। तो सिपाही यानी कि कांस्टेबल के लिए जो आपके पद हैं प्यारे साथियों वो कितने हैं, 26,210 हैं। और अगर हम फायरमैन की बात करें तो प्यारे साथियों 172 पद जो हैं वो प्यारे साथियों आपके फायरमैन के पद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। अच्छा, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्यारे साथियों जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आती है वो आपकी, उसकी जो क्वालिफिकेशन रहती है वो आपकी रहती है 12th पास एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि कहीं से भी आपकी जो है वो 12th पास होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम जो है 12th होनी चाहिए। मैक्सिमम हो सकती है एज के अंदर, अगर आप हैं तो मैक्सिमम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी होनी चाहिए 12th पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज की अगर बात करें तो प्यारे साथियों एज की अगर हम बात करें तो एज अभी तक जो नॉर्मल वैकेंसी में से पहले रहती थी वो आपकी 1822, और जिनको एज में छूट मिलती है उनको छूट के अनुसार 18 से 25, 18 से 27। लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है कोरोना की वजह से 2 से 3 साल कोई भी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, तो हो सकता है कि इसमें 2 से 3 साल की छूट दी जाए। जनरल वालों के लिए, सभी के लिए 2 से 3 साल की छूट दी जा सकती है। इसीलिए यहाँ पर हमने जो है एज का कॉलम जो है वो एनी रखा है, क्योंकि इसमें अभी चेंजमेंट हो सकता है। लेकिन अगर अभी तक की जो इससे पहले वैकेंसी होती थी उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर एज प्यारे साथियों रहती थी 1822 जनरल की, और बाकी जो OBC और SC को छूट मिलती है 18 से 25 और 18 से 27 तक वहाँ उनकी रहती थी। लेकिन अभी हमने इस कॉलम को इसलिए ब्लैंक रखा है क्योंकि हो सकता है कोरोना की वजह से 1 या 2 साल की आपको छूट दी जाए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी नहीं कराई गई है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट की बात करें तो प्यारे साथियों अभी हाल ही में टेंडर जो है वो जारी हो गया है। प्यारे साथियों टेंडर जो है वो आपको 23 फरवरी को आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाके देख सकते हैं। 23 फरवरी को आपको जो है टेंडर जारी हो गया है, और जैसे ही आपको 10 मार्च को आपकी जो है चुनाव प्रक्रिया लास्ट होती है, तुरंत आपके 15 मार्च के लगभग जो है वो आपकी फॉर्म की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। बिना देरी किए हुए 23 तारीख को टेंडर जो है वो जारी हो चुका है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं सिलेबस। तो प्यारे साथियों ये भी जान लेते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है प्यारे साथियों। सिलेबस की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए टोटल जो है वो आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं और टोटल जो मार्क हैं वो आपके रहते हैं कितने, 300, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करें प्यारे साथियों हिंदी। तो हिंदी में जो आपके प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का होता है। तो 74 नंबर की हिंदी जो है वो आपकी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें प्यारे साथियों मैथ के लिए, तो मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में आपका जो पोर्शन रहता है 38 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ में और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो आपके कितने, 76 मार्क्स का आपका जो है वो मैथ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग की अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो रीजनिंग के आपके टोटल 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में और टोटल कितने मार्क्स से, 74 मार्क्स की आपकी जो है वो रीजनिंग आती है। चलिए प्यारे साथियों अगर हम जीएस की बात करें, जीके जीएस की बात करें प्यारे साथियों तो 38 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स की बात करें तो 76 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होता है। प्यारे साथियों सभी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जाती है, तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ पाने के लिए हमारे आरपीएम ब्रिज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, टोटल की अगर बात करें तो प्यारे साथियों टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन, जिसमें आपके प्यारे साथियों जो है टोटल 300 मार्क का आपका जो है वो पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका प्यारे साथियों कितने अंकों का होता है, 2 अंकों का होता है। टोटल क्वेश्चन आते हैं 150 और 300 नंबर का पेपर आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें कि फिजिकल क्या होता है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो प्यारे साथियों मेल के लिए 4800 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर 4800 मीटर की जो आपकी रेस है वो 27 मिनट में आपको पूरी करनी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको फिजिकल की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। जो आपकी मेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी 4800 मीटर की जो रेस होती है वो 27 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है और केवल आपको एक चांस दिया जाएगा। चलिए अगर फीमेल की बात करें तो प्यारे साथियों फीमेल के लिए जो है आपकी रेस की टाइमिंग क्या है, तो 16 मिनट की टाइमिंग है और आपको 2400 मीटर की रेस जो है कंप्लीट करनी है, यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2400 मीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी है 16 मिनट में और प्यारे साथियों केवल आपको एक चांस दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिनिमम हाइट की बात करें प्यारे साथियों, हाइट की रिक्वायर्ड कितनी होती है, तो प्यारे साथियों कैटेगरी वाइज के हमने यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट क्लियर आपको दिखाया है कि अगर आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी और एससी हैं, अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए जो आपकी हाइट चाहिए वो 168 सेंटीमीटर और अगर आप जनरल ओबीसी या एससी में अगर फीमेल हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। अच्छा अगर एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर एसटी कैटेगरी आपकी है और अगर आप मेल हैं तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होना ज़रूरी है और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और अगर आप फीमेल हैं तो 147 सेंटीमीटर लंबाई होना मिनिमम लंबाई आपकी हाइट आपकी होनी चाहिए। तो जनरल ओबीसी एससी मेल के लिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करें मिनिमम चेस्ट रिक्वायर्ड की, तो प्यारे साथियों चेस्ट क्या होना चाहिए, तो मेल की अगर हम बात करें मेल के लिए प्यारे साथियों अगर मेल कैंडिडेट के लिए अगर जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 69 से 84 आपका जो है वो चेस्ट होना चाहिए, जिसमें 69 आपका बेस पॉइंट होता है, 69 आपका बेस पॉइंट होता है और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव करना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर अपने चेस्ट को आपको फुलाना है। तो 79 से लेकर 84 आपका बेस पॉइंट चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के 79 से 84 आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर मेल में एसटी कैंडिडेट की बात करें तो प्यारे साथियों मेल में एसटी कैंडिडेट के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट आपका होना चाहिए, जिसमें 77 आपका बेस पॉइंट है और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए फीमेल चेस्ट की बात करें तो ये नॉट एप्लीकेबल, यानी कि उनको कोई भी ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिनिमम वेट रिक्वायर्ड फॉर फीमेल, यानी कि वेट की अगर बात करें कम से कम वेट कितना होना चाहिए, तो ये कंडीशन केवल गर्ल्स यानी कि फीमेल पर लागू होती है। प्यारे साथियों अगर फीमेल हैं, आप जनरल ओबीसी या एससी कैटेगरी से हैं तो आपकी मिनिमम जो वेट है वो आपका 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर आपका वेट 40 किलोग्राम से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, आपको फिजिकल में आपको दिक्कत हो जाएगी।
तो गर्ल्स के लिए कम से कम जनरल ओबीसी एससी में गर्ल्स के लिए आपकी जो वेट है वो 40 किलोग्राम का वेट होना चाहिए, और मेल के लिए वेट जो है वो आपका नॉट एप्लीकेबल, यानी कि मेल के लिए कंडीशन लागू नहीं है। चलिए फिर से प्यारे साथियों, तो ये थी उत्तर प्रदेश पुलिस नई वैकेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आपका 15 मार्च को जो है यानी कि 23 फरवरी को आपका टेंडर जारी हो चुका है। 15 मार्च के आसपास आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे प्यारे साथियों, बहुत कम समय मिलने वाला है। तो अच्छी तैयारी के लिए यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कराई जाती है। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है।